सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 26 पर्यायवाची और विलोम शब्द, पाठ 27 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पाठ 28 अनेकार्थी शब्द, पाठ 29 समानाभासी भिन्नार्थक शब्द, पाठ 30 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो इन सभी पाठ के विषय में आज रिवीजन करेंगे। तो पाठ 26 है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द में अंतर। तो पर्यायवाची एवं विलोम शब्द में क्या अंतर है? तो पर्याय का जो अर्थ होता है वह समान होता है। पर्याय का जो अर्थ होता है समान होता है और विलोम शब्द का जो अर्थ होता है विपरीत होता है। तो जब पर्याय का अर्थ समान होता है तो इनसे आप परिभाषा भी बना सकते हैं। समान अर्थ बतलाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जब विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है या विपरीत होता है तो आप इस तरह से परिभाषा भी बना सकते हैं कि विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है भूमि है, धरा है, धरती है, मही है, वसुंधरा है। विलोम शब्द में जैसे अंधकार का जो विलोम होगा वह प्रकाश होगा, अपमान का जो विलोम होगा वह सम्मान होगा। तो इस तरह से समान अर्थ बतलाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और विलोम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, तो विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब पाठ 27 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका लिखा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने पर कथन अधिक सुव्यवस्थित हो जाता है। जब अनेक शब्द दिया हुआ है उस अनेक शब्द से जब आप एक शब्द बना रहे हैं जो कथन है वह सुव्यवस्थित हो जाता है। परंतु कभी कभी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। जैसे ही आपका अनेक शब्द है, इस अनेक शब्द से जब आप एक शब्द बना रहे हैं तो जो कथन है वह सुव्यवस्थित हो जाता है। परंतु कभी कभी यदि इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो उसके लिए अनेक शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। जैसे अकिंचन, यह आपका एक शब्द है, इसके लिए अनेक जो शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है कि जिसके पास कुछ ना हो। तो यह ध्यान रखिएगा, अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने पर जो कथन है वह अधिक सुव्यवस्थित हो जाता है। परंतु कभी कभी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। अब आइए पाठ 29 समानाभासी भिन्नार्थक शब्द। भिन्न शब्द का जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। भिन्न शब्द का जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। क्षमा चाहूंगा, इससे पहले पाठ 28 है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से ही स्पष्ट है अनेकार्थी शब्द की परिभाषा। अनेक अर्थ शब्द को अलग करेंगे तो अनेक और अर्थ आपका आएगा। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं
उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसा कि इस शब्द में आपकी परिभाषा अनेक अर्थ, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, काल शब्द का जो अर्थ है वह एक से अधिक है। काल आने समय भी होता है और काल शब्द का जो अर्थ होता है मृत्यु भी होता है। तो इस तरह से इन शब्दों से आप परिभाषा बना सकते हैं अनेक अर्थ। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे जो शब्द होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब आइए पाठ 29 समानुभाषी विभिन्नार्थक शब्द। तो भिन्न शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका अलग होता है। कुछ शब्दों के उच्चारण में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि सुनने में प्रायः समान शब्द जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ जो होते हैं वह भिन्न होते हैं अर्थात अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को ही समानुभाषी विभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कोश और एक कोश। परंतु इन शब्दों का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आभास हो रहा है कि ये जो शब्द है वह एक ही जैसे प्रतीत हो रहे हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं। परंतु देखा जाए तो इन शब्दों का जो अर्थ है वह अलग अलग है। चाहे आपके पर्यायवाची शब्द हो या विलोम शब्द हो, अनेकार्थी शब्द हो, इन शब्दों के विषय में आपकी जिज्ञासा तभी बढ़ेगी जब इसका आप अभ्यास करेंगे। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी जो अधिक है वह जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। तो जैसे कोश आपका लिखा हुआ है, तो ये कोश शब्द का जो अर्थ होता है शब्द संग्रह। जैसे शब्दकोश की बात करते हैं हम, शब्दकोश, तो कोश आया हुआ है तो कोश शब्द का जो अर्थ होता है शब्द संग्रह। इस कोश का जो अर्थ होता है वह खजाना होता है। तो कुछ शब्दों के उच्चारण में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि सुनने में प्रायः जो शब्द होते हैं वे समान प्रतीत होते हैं, समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही समानुभाषी विभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब आइए पाठ 30 मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, क्योंकि जो मुहावरा होता है वह आपका वाक्यांश होता है। तो इस तरह से परिभाषा ऐसे आप बना सकते हैं कि वह वाक्यांश जो वाक्य के भीतर अपना सीधा अर्थ न देकर के लाक्षणिक अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। परंतु लोग अर्थात संसार, लोग प्रचलित उक्ति को लोक उक्ति कहते हैं। अर्थात लोक उक्ति को आप कहावत भी कह सकते हैं। क्यों कहावत है? क्योंकि यह किसी का कथन है, इस कारण से इसे कथन भी कहावत भी कह सकते हैं। कथन होने के कारण इसे आप कहावत भी कह सकते हैं लोक उक्ति को। जैसे आग में घी डालना। तो मैंने आपको बताया कि जो ये मुहावरा होता है वो आपका वाक्यांश होता है। तो जब मुहावरे का आप सीधा अर्थ लेंगे तो जो मुहावरा जो पर्ण होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसलिए मुहावरे का हमेशा लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ता है। जैसे आग में घी डालना, प्रायः आप लोग घरों में पूजा होता है तो देखते हैं कि पंडित जी लोग कहते हैं कि आग में घी डालिए, इस तरह से कहते हैं। तो जब इसका सामान्य अर्थ लेंगे तो इसका जो मुहावरापन होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो मुहावरे का जो प्रयोग होता है वह सामान्य सीधा अर्थ में नहीं होता है, अपितु लाक्षणिक अर्थ में होता है। तो इसका जो आपका लाक्षणिक अर्थ होगा आग में घी डालना अर्थात क्रोध को भड़काना, क्रोध को भड़काना। अंधों में काना राजा, यह आपका लोक उक्ति है। लोक उक्ति को कहावत भी कहते हैं क्योंकि यह किसी का कथन होता है, जो कि लोक माने संसार होता है। तो किसी के द्वारा कही गई बातों को या कथन को वह प्रचलित रूप में जो आपकी लोक उक्ति है। तो इस तरह से पत्र और निबंध का
आप सभी लोग अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि पत्र जो है लिखने की एक कला है, लिखने का एक ढंग है, इसलिए उसके विषय में आप सभी लोग प्रतिदिन अभ्यास कीजिएगा। इस तरह से व्याकरण का जो आपका रिवीजन है आज समाप्त हुआ। आप सभी लोग गहराई से इसका अध्ययन करेंगे और आप सभी लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर से सफल हो सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआ है कि आप सभी लोग मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।